हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो मेन मांगे वो यही है कि सीबीआई प्रोब हो। जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। We want justice, we want justice, we want justice. Justice, justice, justice. जनाब जस्टिस तो आपको मिलेगा, इस तरीके का जस्टिस मिलेगा तो वो कब सलाखों के पीछे से आपकी नजर के सामने घूमने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्टिस ये एक नौटंकी हो रही है। नौटंकी इसलिए कि अगर आप इस केस को अच्छे तरीके से देखोगे, अगर नजदीकी से इस केस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक खेल हो रहा है। खेल कैसा कि जिस दिन ये केस होता है 2 दिन के बाद एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक आदमी को अरेस्ट करके बता दिया जाता है कि सारा कुछ यही किया है, और फिर रफा दफा कर दिया जाता है। इस केस में रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, और भी ये इस आधार पे कि उसका ब्लूटूथ वहां पर गिरा हुआ। मैं नहीं ये जानता कि वो क्रिमिनल है या नहीं, लेकिन आप जिस हिसाब से उस एक आदमी को अरेस्ट किया गया, लॉजिकल अगर कोई भी लगाएगा तो पता चलेगा कि एक आदमी का वो बस की बात नहीं है। उस बहन को इस तरीके से ब्रूटल तरीके से मारा गया, जिससे पता चलता है कि वहां पर एक आदमी का हाथ था ही नहीं। लेकिन जब स्टूडेंट वहां के स्टूडेंट नहीं मानते हैं कि ये इसके पीछे एक आदमी का हाथ है, तो वो वहां पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए, उस प्रोटेस्ट को कम करने के लिए वहां पर मॉब अटैक किया जाता है। और मॉब अटैक ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 7,000 से भी ज्यादा अनजान लोग उस कॉलेज में घुस करके उस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। और वहां पर कोई प्रशासन, कोई सरकार या कोई भी पॉलिटिशियन नजर नहीं आता। इस सब चीजों से पता तो चलता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी पावर तो है, कोई ऐसा पावर जिसे सरकार या प्रशासन खुद डर रहे हैं। इस तरीके से डर रहे हैं कि अगर जब मॉब अटैक जब होता है तो वहां पर कोई प्रशासन रहता ही नहीं। वहाँ के स्टूडेंट कॉल करते करते परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी पुलिस या बड़े ऑफिसर वहाँ पर तैनात नहीं होते स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए। तो इसलिए जस्टिस तो आपको मिलेगा, लेकिन जस्टिस का क्या हाल होगा आपको तो पता ही। जस्टिस पुणे पोर्स केस में भी मिला था ना, कि एक अरबपति बाप का बेटा जा करके 2 लोगों को ठोक देता, यानी 2 लोगों को एक्सीडेंट करा देता। फिर उसके बाद उसका बेटा नहीं बल्कि उसका ड्राइवर अरेस्ट हो जाता। उसी तरीके से इसका भी यही हाल होगा। इसका भी यही हाल होगा कि इसके पीछे मेन आदमी को हटा करके बस छोटे मोटे को केस में डाल दिया जाएगा। अगर आप इस केस को पूरे अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा पावरफुल आदमी तो जरूर है जो इस केस को दबाने की कोशिश इस तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा कि क्राइम स्पॉट जो सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए वहां पर तुरंत रेनोवेशन चालू हो जाता है। जहां पर सीबीआई को
सबूत मिल सकता था, वहां पर रेनोवेशन हो जाता, वहां की दीवारें टूट जाती। इस तरीके का हो रहा। तो ये खेल नहीं, ये नौटंकी नहीं तो क्या। आप जस्टिस मांगते रहिए, आपको मिलेगा। मिलेगा उसी तरीके से जिस तरीके से पुणे पॉक्सो केस में मिला, जिस तरीके से आपको निर्भया केस में मिला मिला था ना। निर्भया केस में 10-12 साल पहले हम लोग उसी चौराहे पे खड़े होकर के जस्टिस मांग रहे हैं, जिस चौराहे पर आज खड़े हैं। उसी तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं जिस तरीके से 10 साल पहले गिड़गिड़ा रहे थे। उसी तरीके से भीख मांग रहे हैं जिस तरीके से 10 साल पहले भीख मांग रहे हैं। निर्भया केस में हम लोगों को जस्टिस मिला था और हम लोग सोचे थे कि अब हमारे देश में महिलाओं के साथ इस तरीके का कांड या इस तरीके का दुर्व्यवहार कभी नहीं। लेकिन आज उसी चौराहे पे खड़े होकर के एक जस्टिस की मांग करते हैं। ऐसा जस्टिस जो कि लगता नहीं है कि मिलेगा। ऐसा इसलिए, अगर आप पीछे देखे होंगे तो पता चल गया होगा इसके पीछे कोई ना कोई तो पावरफुल आदमी हो जो इस केस को दबाने की कोशिश कर। हाँ, तो निर्भया केस के बारे में बात कर रहे थे। तो निर्भया केस में हम लोगों को जस्टिस मिला। उसके बाद लगा था कि ऐसा हरकत या ऐसी सोच या ऐसा कोई करने से पहले डरेगा। लेकिन रिकॉर्ड देखें, निर्भया केस के बाद लगभग 2013 से लेकर 2019 तक 2,45,000 से भी ज्यादा रेप केस दर्ज हुए, यानी कि 31% से बढ़ोतरी। अगर एक औसत मान के लेके चले तो हर दिन 95 रेप केस दर्ज होता है, जिसमें 1 साल की बच्ची, छोटी बच्ची हो, 1 साल की नन्ही बच्ची हो, या 62 साल की उम्र दराज एक महिला, उनका भी रेप हो रहा। ये इस तरीके का हो रहा कि अगर आप उनसे शादी करने या उनके रिलेशन में होने से अगर मना कर दीजिएगा तो आप एक लड़की हैं तो आपका जीने का अधिकार नहीं। जी हाँ, ये हाल फिलहाल का केस है मुजफ्फरपुर का, 12 या 13 अगस्त का होगा। उसमें हुआ ये कि एक दलित समुदाय की एक लड़की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली, मजबूरी, पैसे के मजबूरी के कारण वो पढ़ाई को छोड़ देते, जिसके कारण वहाँ के एक बाहुबली इंसान जिनका नाम संजय कुछ ऐसी होगा, तो वो उस लड़की से, उस छोटी सी बच्ची से शादी करने का मांग करते, जिसके कारण उनके माता पिता मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आपको घर से उठा लिया जाएगा, आप मना कर दिए हैं तो आपका हत्या कर दिया जाएगा। इसी तरीके से उस लड़की ने, उसके माता पिता ने इस शादी को मना किया तो उनका रेप करके मार दिया, और मार दिया गया इस तरीके से मार दिया गया कि उसे नाले के किनारे फेंक दिया। तो आप समझ जाइए कि आजाद स्वतंत्र देश में हमारी माँ, बहन, बेटियां कितने स्वतंत्र, इस तरीके से स्वतंत्र हैं कि कभी भी घर से उठा लिया। तो जस्टिस तो मिलेगा, जस्टिस तो मिलेगा, जैसे 10 साल पहले मिला था और इधर भी मिला। लेकिन कभी भी ये सर्कल कभी भी सुधरने वाला नहीं। ये सर्कल चलता था, चलता है और चलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी इस केस को, यानी इस जैसे चीजों को कम करने की कोशिश नहीं की गई। कम ऐसे होगा कि इन लोगों की दरिंदगी की हैवानियत को कम करने के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से क्लास में एक बच्चे को मार के पूरा क्लास को शांत करा दिया जाता है, एक बच्चे को डांट करके पूरा क्लास को शांत करा दिया जाता है, उसी तरीके से अगर हमारे देश में महिलाओं के लिए इज्जत, सेफ्टी अगर लाना है तो इन जैसे दरिंदों के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। इस तरीके का एग्जाम्पल सेट कि अगर कोई इस तरीके का बात करने के लिए सोचे भी तो उसका रूह कांप जाए। तो जस्टिस मांगिए नहीं, बल्कि मांगिए उस क्रिमिनल, उन लोगों की मौत, क्योंकि उन लोगों का जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो इंसान
इंसान को सुधारने के लिए जेल में डाला जाता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर पछतावे जैसी चीज ना हो तो कभी भी सुधर नहीं सकता। क्या लगता है आपको कि ये लोग मर्डर करके या रेप करके जेल में जाएंगे तो सुधर जाएंगे? ना, एकदम ना। इन लोगों के अंदर पछतावा जैसी चीज है ही नहीं, है ना, होगा तो पछतावे जैसी चीज नहीं है तो इंसान सुधरने की कोशिश कभी भी नहीं कर सकता। इंसान को जब फील ही नहीं हो रहा है, जब उनको एहसास ही नहीं कि वो गलती किया है, तो किस तरीके का वो सुधरने की कोशिश करेगा? उसको जेल में डालने की क्या जरूरत? इन लोगों को तो बीच चौराहे पे खड़ा करके इनकी सारी चमड़ी उधेड़ दी जानी चाहिए। उस तरीके का नहीं कि डंडे से मार के, बल्कि पूरे सीख से निकाल कर, और हो सके तो बीच चौराहे पर ही गोली मार, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर हम किसी लड़की के बारे में, किसी औरत के बारे में, किसी की बहन और बेटियों के बारे में अगर गलत सोचेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। एक खौफनाक मंजर। बाकी आप लोग समझदार हैं, सोचिए, आप लोगों को जिस तरीके से जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस तो मिलेगा। और फिर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद या 2 साल के बाद उसी चौराहे पर हम खड़े होंगे और वहां पर कोई और लड़की का फोटो ले करके उसके लिए जस्टिस मांगते फिरेंगे, गिड़गिड़ाते फिरेंगे कि हाँ हमें जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। लेकिन आपको उसी तरीके से मिलेगा जैसे 10 साल पहले मिला था। और 10 साल पहले मिला था, आज मिलेगा और आगे भी उसी तरीके से मिलेगा। लेकिन कभी भी आप अपनी बहन बेटियों को बाजार या कोई मार्केट या कहीं भी सेफ भेजेंगे भी तो आपने सेफ फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन जैसे दरिंदे आपके अगल बगल आस पड़ोस में रहते हैं। अभी तो एक फैशन सा चल गया। फैशन क्या चीज, कोई भी चल रहा है समाज में, स्टेटस लगा दो, बस हो गया, काम हमारा खत्म। स्टेटस क्या चाहिए, हाँ हम आपको जस्टिस दिला देंगे, आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, वी वांट जस्टिस। जो स्टेटस लगाते हैं, जिस तरीके का स्टेटस आप लगाते हैं, अगर आप रियल लाइफ में उसको उतारने की कोशिश अगर करें तो हो सके समाज हमारा सुधर जाए। नहीं तो जो इस तरीके का स्टेटस लगाता है सोशल मीडिया पर, उसको अगर रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही जो है रास्ते पे चल रहे हैं बहन बेटियों को दरिंदे की नजर से देखते हैं, दरिंदे की नजर से, जो होना नहीं चाहिए। अगर आप कहीं पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ हम इनके साथ हैं, तो आप अपने सोच को भी बदलिए, इस तरीके से बदलिए कि अगर आपका कोई चलते हुए रास्ते पर कोई मिले तो उनको इज्जत की नज़र से देखे, बल्कि हैवानियत की नज़र से नहीं। हाँ, अगर इस तरीके का केस अगर आप दोबारा नहीं देखना चाहते हैं तो एक ही चीज़ है कि इन जैसे दरिंदों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि अगर कुछ ऐसा होगा, अगर ऐसा कुछ करने के लिए सोचता भी है तो सोचने से पहले उसके दिमाग या दिल इतना दहल जाए, रूह कांप जाए कि हर चलते हुए रास्ते पर बहन बेटियों को इज्जत की नज़र से देखें। तो इसलिए इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वैसे अगर आप प्रोटेस्ट में जा ही रहे तो मेरा भी आपको सपोर्ट रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस तो फैला सकता हूँ। तो आग अगर लगी है तो इस आग को अच्छे से भड़काया जाए। इस मुद्दे को किसी पार्टी का ना समझ के, ना किसी राज्य का, ना किसी जिले का, ना किसी इलाके का, ना कोई जात का, ना धर्म का, ना ही कोई पार्टी का समझ के सपोर्ट करे, बल्कि सपोर्ट करे एक भाई बन के, सपोर्ट करे एक पिता बन के, सपोर्ट करे एक दोस्त बन के, ताकि आपके घर से बहन बेटियां बाहर जाए तो उसे बाहर निकलने से पहले हिचकिचाहट ना हो। तो इसलिए इस मुद्दे को सपोर्ट करना जरूरी है। इस मुद्दे को सपोर्ट करें तो एक इंडियन बन के। ऐसे तो अभी के टाइम में हम लोग का अटेंशन टाइम काफी कम हो गया है। अगर इसके जगह पर दूसरा कोई मुद्दा शुरू हो जाएगा तो हम लोग उसमें जाकर के डाइवर्ट हो जाएंगे और इस मुद्दे को कब भूल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जैसे इलेक्शन के टाइम में नीट यूजी का
नीट यूजी का पेपर लीक भूल ही गए, उससे पहले का पुणे पोर्ट से केस भूल ही गए, उससे पहले का साहिल खान का दिल्ली में जो मारा गया उसको भूल ही गए, उससे पहले का मणिपुर का भूल ही गए, उससे पहले काफी कुछ भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हम लोग के अटेंशन से खेलना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, हम लोग को डाइवर्ट करना काफी इजी हो गया। पता भी नहीं चलेगा कि आप इस टॉपिक से उस टॉपिक पर कब चले गए, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इस मुद्दे में जब आग लगी है तो इस आग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया और हम सपोर्ट करते हैं उन प्रोटेस्ट करने वाले को जो इस इंसाफ को ला सकेंगे। ये इंसाफ हमारे समाज नहीं बल्कि हमारे देश के लिए जरूरी है, उन बहन बेटियों के लिए जरूरी है जो बाहर खुल के जीना चाहते हैं। इसलिए वी वांट जस्टिस। इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं।